अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट व्लॉग जब मैंने वॉइस ओवर किया हुआ था तो मैंने डाल दिया था जल्दी टाइम से, तो ये इसलिए लेट हो गया क्योंकि वॉइस ओवर नहीं हुआ था। बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, इसलिए फिर मैंने बनाया ही नहीं। बना तो हुआ था, वॉइस ओवर नहीं किया था। तो यहाँ जी लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हमने टिकट्स वगैरह लिए और हम चेयर लिफ्ट में बैठे थे, जो कि मायरा मेरे साथ थी। तो यहाँ हम व्यू एंजॉय करते हुए पहले नीचे की साइड जाना था, फिर दूसरी साइड से हमने वापस भी आना था। तो फर्स्ट टाइम हमने चेयर लिफ्ट का टिकट लिया और फर्स्ट टाइम हम बैठे, तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। भाभीयों ने, भाई ने, मैंने, मायरा ने, निशा भी थी। तो सब ने काफ़ी इन्जॉय किया और इस बार सबकी ज़िद थी कि वही चेयर लिफ्ट पे बैठना है। मम्मा को तो डर लग रहा था, मम्मा कहती है ना बैठो ना बैठो, मना कर रही थी मम्मा, लेकिन हमने कहा हमने बैठना ही बैठना है इस बार। तो जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे तब खाला के साथ आए थे, तो बच्चे भी थे, भाभीयों के भाई, मेरे कज़न्स वगैरह सब थे। तो तब भी हमने बैठ सके थे क्योंकि तब हो रही थी बारिश और तब ये चेयर लिफ्ट तो बंद कर दी थी उन्होंने। केबल कार थी और केबल कार में हमने उसी दिन वापस जाना था घर, तो उन्होंने कहा भाई 3 घंटे आपने वेट करना होगा केबल कार के लिए। तो फिर भाई ने मना ही कर दिया कि रहने दो अभी, फिर कभी इंशाल्लाह बैठेंगे। तो फाइनली इस बार भाई तो मान ही नहीं रहे थे कि इस्लामाबाद जाते हैं। वो कह रहे थे इस्लामाबाद जाते हैं वहाँ एंजॉय करेंगे, लेकिन हमने कहा नहीं मरी जाना है। चलो, कहते हैं बर्फ़बारी है नहीं तो क्यों जाना है। हमने कहा चलो हम फिर भी जाएंगे। तो यहाँ जी हम पहुँचे, दोबारा उतरने लगी निशा, तो आवाज़ें दे दे के चिल्ला रही थी कैसे उतरना है, मुझे डर लग रहा है। तो फिर अंकल ने उसे बताया कि भाई कैसे उतरना है। और यहाँ जी हम पहुँचे तो हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली, तो वापसी के लिए इधर से जाएं तो हमने इधर से जाना था। नीचे स्टेयर्स थी, स्टेयर्स से हम लोग उतरे, दूसरी साइड पे गए क्योंकि वहाँ मम्मा और आंटी वेट कर रहे थे हमारा, और हमना भी उनके पास ही थी। भाई ने हमना को नहीं बिठाया, भाई कहते हैं इसे बिठाया तो ये तो चिल्लाएगी चीखेगी क्योंकि इसका काफ़ी दिल तंग होता है। तो यहाँ जी हम वापस पहुँचने ही लगे थे तो सामने ही मम्मा वाले बैठे हुए थे और ये नीचे कुछ वॉइस डांस वगैरह कर रहे थे। और हमारा जो रूम है वो चेयर लिफ्ट से पिंडी पॉइंट से कोई आधा घंटा तकरीबन या 20 मिनट तो दूर होगा। तो वापसी पे फिर हम पैदल ही आए कि चलो एंजॉय करते हुए जाएंगे। जाते वक्त हम गाड़ी पे चले गए थे और यहाँ से जी यहाँ ज्वेलरी वगैरह थी काफ़ी अच्छी अच्छी, तो मैंने यहाँ से कुछ क्लिप्स वगैरह बनाए और यहाँ फिर हम काफ़ी देर खड़े हुए। यहाँ हम लोगों ने, सही ठंड हो रही थी, शाम का टाइम था, 5 बज चुके थे वापस आते आते। तो फिर यहाँ से भाई मम्मा ने अपने लिए और आंटी ने चाय ली और हमने जो है आइसक्रीम कोन ली, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ की ट्राई की थी जो कि बहुत मज़े की थी, तो इसलिए हमने सोचा अभी भी हम ट्राई करेंगे। तो फिर हमने कोन ट्राई की, भाभीयों ने भी और मैंने भी, तो हमने अपनी कोन एंजॉय की। और यहाँ से गजरे मैंने लिए थे जो कि मैंने पहने हुए थे, और इतने ठंडे गजरे सर्दी में, उस लड़की आई कहती ले लो, उसे ज़बरदस्ती दिए तो मैंने ले लिया। और यहाँ जी हम जितना अपना आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, तो हम तो खुशी से पागल क्योंकि भाई वैसे ही हमें तंग कर रहे थे कि स्नोफॉल है नहीं, क्यों जा रहे हो ये वो, लेकिन हल्की हल्की हुई, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया। तो फिर हम यहीं रुके रहे, लेकिन जो चाचू के बच्चे हैं उनकी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए आंटी कह रही थी कि इन्हें नींद आई है तो इन्हें रूम में ले जाते हैं। तो फिर हम रूम गए, रूम में ने आंटी ने कहा फिर आ जाना तुम लोग, लेकिन अभी जाते हैं। तो फिर यहाँ जी रास्ते में से, यहाँ कवाली नाइट होनी थी लेकिन लेट नाइट होनी थी, तो इसलिए फिर हम यहाँ वापस नहीं आए, वहीं से फिर रूम गए। पहले तो यहाँ से भी थोड़ा रास्ता था रूम का, चल के जाना था, तो फिर यहाँ थोड़ा रुके हम लोग, फिर आगे की तरफ गए। स्नोफॉल रुक चुकी थी यहाँ पे, बिल्कुल हल्की हल्की हो रही थी। तो फिर भाई ने कहा चलो पहले बच्चों को रूम में छोड़ के आते हैं, फिर हम आ जाएंगे वापस। तो फिर इन्हें रूम में लेके गए, फिर वापस आए तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें वगैरह देखी। भाभी अपने भाइयों के लिए बॉटल्स वगैरह देख रही थी जो कि बहुत अच्छी अच्छी थी, और ये छोटी मोटी चीज़ें लगी हुई थी बहुत ही प्यारी प्यारी। तो फिर भाभीयों ने ली बॉटल्स, इनके भाइयों के लिए चाहिए थी स्कूल बॉटल्स, तो वो ली। ये वाली बॉटल्स बहुत ही प्यारी थी, लेकिन अब कॉलेज लाइफ भी नहीं है ना ही स्कूल, तो फिर ज़रूरत तो पड़ती नहीं है हमें ये वाली बॉटल्स, तो इसलिए, लेकिन लग बहुत प्यारी नहीं थी। और भाभी ने कोई नेकलेस वगैरह लिया अपने लिए, वो भी यहाँ लगे हुए थे, और यहाँ बर्तन थे, और मेरी मम्मा रूम में थी वरना मम्मा ने ले लेना था। और कैंडल्स वगैरह भी बहुत प्यारी प्यारी लगी हुई थी, और ये की चेन्स वगैरह
बहुत प्यारे लग रहे थे। और भाभी ने बस यहाँ से कुछ चीज़ें ली, हमना के लिए ली, और ये शो पीस कैचर्स वगैरह, मतलब कि छोटी मोटी चीज़ें बहुत ही प्यारी प्यारी थी इनके पास। तो भाई ने भी कुछ चीज़ें ली और हम सब ने यहाँ से लेके, भाभी ने इनमें से कोई लिया था शायद, मैंने वीडियो नहीं बनाई उसकी। और वॉच वगैरह लगी हुई थी, तो मतलब कि हर चीज़ थी इनके पास बहुत ही प्यारी प्यारी। तो बस यहाँ से फिर चीज़ें वगैरह लेने के बाद हमने बिल वगैरह कराया। और ये ज्वेलरी वगैरह भी लगी हुई थी प्यारी प्यारी, छोटे छोटे इयररिंग्स से बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और यहाँ जी जोकर डांस कर रहा था। तो बस फिर हमने यहाँ से अपना बिल वगैरह करवाया। मैंने ये कैंडल ली थी अपने रूम के लिए, मुझे चाहिए थी, और एक शो पीस मैंने ये ले लिया था। मुझे ये छोटी मोटी चीज़ें बहुत पसंद है, तो मम्मा भी मुझे डांटती रहती है कि रखे तुम्हें रूम में और क्या रखना है, लेकिन मुझे पसंद है तो मैंने ले ली। तो बिल हो रहा था तो भाभी को याद आया कि उनके जो बड़े भाई हैं उनके लिए उनको चाहिए थे हाइलाइटर्स, तो बहुत प्यारे लग रहे थे ये वाले। तो भाभी ने कहा चलो बड़े वाले के लिए हाइलाइटर्स ले लेती हूँ, क्योंकि वो 9 मैट्रिक में है तो इसलिए। तो बस भाभी ने भी ले लिए थे हाइलाइटर्स। उसके बाद हम यहाँ के बैठे, यहाँ चेयर्स टेबल्स वगैरह लगे हुए थे। तो बड़ी भाभी कह रही थी मैंने मोमोज़ खाने हैं, और भाभी ने ऑर्डर किए मोमोज़ और मैंने नूडल्स ऑर्डर की। तो यहाँ बैठे हुए थे, सर्दी सही एंजॉय कर रहे थे। रात का टाइम था, 8-9 बज चुके थे हमें। तो मोमोज़ तो आ चुके थे जो कि बहुत ही मज़े के थे। 6 पीस जो थे वो 400 की प्लेट थी, और नूडल्स भी 400 के थे। तो बहुत ही मज़ा आया, हमने यहाँ एंजॉय वगैरह किया सर्दी में, और साथ सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे, और स्नोफॉल दोबारा स्टार्ट हो चुकी थी। फिर हम चलते चलते दोबारा रूम आए, बस यही चल रहा था, रूम में जा रहे थे फिर आ जाते थे। तो रूम में गए और फिर सामान वगैरह रखना था, सामान रख के हम दोबारा आ गए थे। और यहाँ फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी, और इस बार कोई भी नहीं आया था, सिर्फ छोटी निशा थी और मेरी छोटी भाभी और मैं, हम 3 ही आए। तो हमने सोचा चलो ठंड हो रही है, कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ जी हमने, निशा तो नहीं पी रही थी, भाभी ने और मैंने कॉफ़ी का कहा, और कॉफ़ी हमने यहाँ से ली जो कि मज़े की थी बहुत। और ये पीडियाश्योर जो था ये डालते हैं ऊपर, और ये मैंने बचपन में बहुत ही ज़्यादा खाया है, और सही क्रीमी कॉफ़ी थी, हैवी थी, तो खाने का मूड नहीं हो रहा था हमारा। तो इसलिए हम रूम से ही आ गए मम्मा को बोल के कि भाई हम तो जा रहे हैं बाहर। तो बाहर आके फिर हमने अपनी कॉफ़ी इंजॉय की, और मज़े की थी कॉफ़ी भी, गरम गरम सर्दी में, साथ स्नोफॉल हो रही थी। तो खाने का मूड नहीं था, लेकिन फिर हमें कॉल आई मम्मा की कि जल्दी आओ रूम में, गरम गरम खाना है, खा लो फिर ठंडा हो जाएगा। तो फिर हम वापस गए। तो खाने का कोई ख़ास मूड तो नहीं था, लेकिन भाई ने ज़बरदस्ती बुला लिया था कि आ जाओ आ जाओ। तो उसके बाद मम्मा कहती हैं चलो अब मुझे 1-2 चीज़ें चाहिए, अब मेरे साथ दोबारा चलो बाहर। तो फिर इसलिए मम्मा के साथ हम आए, मम्मा थी, मैं और भाभी थी और भाई, हम लोग आए। मम्मा ने यहाँ से शॉल्स वगैरह देखनी थी, और यहाँ जीन्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, तो लेकिन मम्मा को शॉल्स चाहिए थी, क्योंकि मेरी कज़न्स वगैरह के लिए मम्मा ले रही थी गिफ्ट। तो मम्मा ने यहाँ से शॉल्स वगैरह पसंद की, मुझे कहती हैं पसंद करो, तो मैंने अपने लिए पसंद की और भाभीयों के लिए। तो भाभी बाहर ही खड़ी थी, वो कहती हैं तुम पसंद कर लो, ठीक है शॉल सारी अच्छी हैं जो ले लो। तो ये काफ़ी अच्छी शॉल्स थी, यहाँ से हमने पसंद की। कोई मम्मा ने लेनी थी, 6-7 लेनी थी, तो 2-3 हमें अपने लिए चाहिए थी। तो फिर शॉल्स वगैरह ले ली, और वापस मम्मा यहाँ उस शॉप पे आई। यहाँ से मम्मा ने देख लिए बर्तन, तो फिर मम्मा ने यहाँ से कुछ बर्तन वगैरह लिए। और यहाँ जी ये चॉकलेट्स लगी हुई थी, जो कि ऑनलाइन भी मिलती हैं केजी के हिसाब से, स्टोन चॉकलेट इसे कहते हैं। तो वो भी यहाँ लगी हुई थी, बॉक्सेस बने हुए थे, लेकिन मम्मा लेने कहाँ दे रही थी, कहती है नहीं चॉकलेट्स नहीं लो इतनी। फिर वापसी पे आते वक्त मम्मा ने और भाई ने चाय पी, और वापस हम रूम आए कोई 12 बजे के टाइम, रात को 11-12 बज चुके थे, सही ठंड हो चुकी थी। और यहाँ फिर हम रूम के बाहर थोड़ा खड़े हुए, बातें वगैरह की, एंजॉय किया। और उसके बाद मम्मा ने कहा बस करो अब सुबह जल्दी निकलना है, क्योंकि हमारे दिन कम थे, टिकट्स हुए हुए थे। तो इसलिए मम्मा ने कहा अंदर आ जाओ रेस्ट करो। तो बस फिर हम जाके सो गए थे, और सुबह कोई हम उठे 7-7:30 के टाइम, भाई ने आके उठाया, क्योंकि भाई का अलग रूम था ऊपर 2nd फ्लोर पे। तो वहाँ से फिर भाई तो उठ गए थे जल्दी, भाई ने आके उठाया हमें। तो हम सुबह सुबह उठे, तो सुबह भी सही ठंड हो रही थी, सुबह और ज़्यादा हो रही थी, और पानी तो सही ठंडा था। तो बस फिर सुबह हम लोगों ने चेंज वगैरह किए, और उसके बाद यहाँ हम थोड़ी देर रुके। थोड़ी थोड़ी धूप लग रही थी हमें, बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लग रही थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था इसलिए। और ये लाइन से रूम थे, तो हम आगे की तरफ गए थोड़ा माउंटेन्स वगैरह देखने, तो जो कि बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था यहाँ से।
तो यहाँ हम थोड़ी देर रुके, साथ भाभी थी, हम लोगों ने बातें वगैरह की। यहाँ थोड़ी देर हम खड़े हुए सुबह सुबह के टाइम और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। तो बस अंदर मम्मा रूम में थी और आंटी भी रूम में थी, तो हम इनका वेट कर रहे थे क्योंकि अपना सामान वगैरह जो इन्होंने चीज़ें वगैरह ली थी वो सेट कर रही थी। तो बस फिर ये लोग फ्री हुए और बाहर आए, तो तब तक हम यहाँ खड़े थे। तो ये जैसे ही बाहर आए तो भाई ने कहा चलो जल्दी अब वापसी के लिए निकलना है, नाश्ता करते हैं, तो फिर वापसी के लिए निकलेंगे। फिर भाई ने कहा चलो छोड़ो अब यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे जाके रास्ते में रुक के नाश्ता करेंगे। तो बस यहाँ से सुबह सुबह के टाइम 8:30-9 बजे के टाइम हम लोग यहाँ से निकले। रूम के पास से जैसे ही निकलो तो यहाँ आगे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, मतलब कि नाश्ता खाना पीना यहीं से हमने किया था। लेकिन नाश्ते का भाई ने मना कर दिया था कि यहाँ से नहीं करते, अभी जाते वक्त बिल्कुल निकल जाएंगे मरीज से, तो फिर वहाँ रास्ते में करेंगे। तो बस फिर बैठे हम लोग गाड़ी में और सब शॉप्स जो हैं वो बंद थी क्योंकि रात को लेट नाइट तक 12-1 बजे तक खुली हुई थी, तो इसलिए फिर सुबह सुबह बंद थी। तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए जीपीओ चौक से, दूसरी साइड से हम लोग निकले। तो मैंने और ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि जाते वक्त वापस जब जा रहे थे घर तब मेरी रास्ते में सही वाली हालत बुरी हुई, तबीयत ख़राब हो चुकी थी मेरी, बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे थे मुझे। वैसे कभी मुझे रास्ते में ऐसे नहीं हुआ, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम जो है जब वापस जा रहे थे तो तब तबीयत मेरी ख़राब हो चुकी थी। तो बस यहाँ से हम लोगों का सफ़र जो है दोबारा शुरू हो चुका था। 3 से 4 घंटे का आराम से सफ़र था। तो 9 बजे के टाइम निकले। उसके बाद मैंने रास्ते में कोई क्लिप नहीं बनाया, कोई भी नहीं बनाया। बस रास्ते में भाई ने फिर 10, साढ़े 10-11 के टाइम गाड़ी रोकी थी, वहाँ हम लोगों ने नाश्ता किया। यहाँ कोयटा होटल पे हम लोग रुके। सुबह सुबह तो नहीं, 10-11 बज चुके थे और यहाँ फिर हम सब उतरे और हम लोगों ने नाश्ते का ऑर्डर दिया और फिर नाश्ता किया। यहाँ फिर तकरीबन हम कोई आधा घंटा 1 घंटा रुके होंगे, नाश्ता जितना बन रहा था। तो फिर आया और 7 पराठे थे, चाय थी, चने थे। तो बस गरम गरम नाश्ता हम लोगों ने एंजॉय किया। मरीज से तो निकल गए थे, लेकिन जो पंजाब की सर्दी है वो भी कम नहीं है, सही वाली सर्दी। और इनके होटल की चाय बहुत ही मज़े की थी। तो बस हम लोगों ने अपना जल्दी जल्दी नाश्ता किया और आज ही हमें निकलना था खाला के घर के लिए भी। तो बस दोबारा पहले हम लोग निकले चाचू के घर, क्योंकि हम जा रहे थे पहले खाला के घर, डायरेक्ट नहीं जा रहे थे, हमारा सारा सामान चाचू के घर था। तो इसलिए फिर जल्दी से निकले क्योंकि दिन को ट्रेन जाती है, तो हमने उस पर जाना था खाला के घर। खाला का घर भी थोड़ा दूर है चाचू के घर से। यहाँ से जब नाश्ता करके निकले तब भी घर पहुँचने में हमें कोई 1 घंटा या 1 घंटे से ऊपर लगा पहुंचने में भी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता था। और ये मेरा स्कूल था जो कि अब यहाँ शॉप्स वगैरह थी। पहले मतलब कि 3 क्लास तक मैंने इस स्कूल में पढ़ा है पंजाब में, फिर हम आ गए थे मीरपुर ख़ास। तो बस यहाँ जी हम पहुँचने वाले थे, थोड़ा सा ही रास्ता रह चुका था 5-10 मिनट का। तो बस फिर हम लोग जल्दी से घर पहुँचे और यहाँ भी बादल आए हुए थे, बारिश स्टार्ट हो गई थी फिर। और जल्दी से हमने पहुँचते साथ पैकिंग की क्योंकि हमें जल्दी दोबारा इसी गाड़ी पे निकलना था अटक स्टेशन के लिए। तो बस फिर हम स्टेशन गए। रास्ते में मेरी सही वाली तबीयत ख़राब थी, तो रास्ते का मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं बनाया। और ये बस ट्रेन में हम बैठ गए थे और उधर खाला के घर के पास दुमेल स्टेशन है, तो वहाँ हम पहुँचे। तो बस यहाँ से खाला का घर बिल्कुल करीब ही था, 5-10 मिनट का रास्ता था। तो हमें मगरिब हो गई थी, यहाँ भी बारिश हो रही थी, मगरिब हो गई थी। खाला के घर पहुँचते पहुँचते 6 बज चुके थे, 5-6 बज चुके थे। तो बस फिर नेक्स्ट डे मैं अपने कज़न के साथ यहाँ खुद आई चीज़ें वगैरह लेने। कुछ मुझे चीज़ें वगैरह चाहिए थी रास्ते के लिए, क्योंकि एक दिन था और जिस दिन हम पहुँचे उस दिन तो रात हो ही चुकी थी। उससे अगला दिन सिर्फ 21 तारीख का एक दिन था हमारा उधर, और 22 के हमारे टिकट्स थे। 22 को हमने सुबह सुबह निकलना था। और यहाँ जी फिर रात को मैक्रोनी बनी, सही स्पाइसी मैक्रोनी, जो कि बहुत ही मज़े की थी। तो बस आज का मेरा यही ब्लॉग था। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। फिर मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।